नमस्कार। आपको एक बात मैं कहना चाहती थी। आप औरत हो, लड़की हो, अकेले रहते तो क्या करनी है, क्या क्या टेंशन आता है, क्या क्या कौन कौन टेंशन देता है, और किसी को पता चला तो आप अकेले हैं तो क्या हो जाता है। ये सब के पीछे कुछ है, कैसे प्रोटेक्ट करनी है। देखिए, पहले आप अकेले हैं तो बहुत सारे टेंशन होता है। ये सर्वाइवल का टेंशन है पहले। जो भी इस दुनिया पे है, whether you are a man or a woman or anything, cat or dog, anything, एक मकसद है जीने का। इस दुनिया पे पैदा हुए तो ऐसे कुछ जीन्स अंदर ही अंदर होता है। उसके अलावा इंसान और ये जो फाइव सेंसेस बोलता है ना, उसका भी होता है सर्वाइवल का टेंशन। ऐसे टेंशन होता है कि अकेले है तो नहीं तो आई मीन ग्रुप में है तो ये टेंशन ज्यादा होता है। माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, इस टेंशन होता है। मतलब कोई नया आए, कोई तो साउंड आवाज सुने, कोई तो डिफरेंट फीलिंग महसूस करे तो ये टेंशन होता है। And I was staying alone and I have faced many things. At first, we were living in the apartments and it was secured by many cameras and many securities. And I was not having any sort of tension when my husband was not there. And after that, he told me about it. He was warning me about the risk and also the tension related to the individual house or staying alone. I didn't listen to him. I just wanted to live in a different place. And he has to take care of his parents so that he is out of town now. So I faced many scenarios. I don't want to discuss each and everything. I would like to tell you about a few things. When you are alone, you tend to feel so many things. Because as I told you, that is related to survival. And when you are a girl or a woman, this is going to be very intense feeling. You are going to have this intense feeling, the fear, and also there are so many things. कैसे इसको मैनेज करे, ये सब कैसे मैनेज करे, ऐसे आप सोचे तो पहले एक फैमिली सिस्टम से आप आए तो आपको पता चला है कि ये कॉन्वर्सेशंस, गाना चलता है घर पे, क्या क्या चलता है, भजन चलता है सुबह सुबह। वो तो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज पे सुबह इतना गाना बजाता है, आवाज इतना होता है, और उसके बाद चिल्ड्रन है तो वो खेलता है, बहुत तमाशा करता है, और बड़े लोग भी संभालने का कुछ ना कुछ बोलता है।
बहुत ये फैमिली स्ट्रक्चर है, ऐसे ही चलता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इतना कुछ भी होता है और वो इतना नॉटी है, तो वो खेलता है तो बच्चे लोग खेलता है तो रोड पे आवाज इतना आता है। ऐसे चलता है, फैमिली का स्ट्रक्चर वही है। मैं इसे एक्सपेक्टेशन ऑफिस की तरह इतना शांत और इतना ये सब नहीं चलता है। आप फैमिली रेसिडेंशियल एरिया पे आप स्टे करें तो बच्चे लोग स्कूल पे है तो ठीक है, नहीं तो ये सब चलता है। और कुछ ना कुछ आवाज स्क्रीमिंग ये सब आए तो आप पहले एक बार ऐसे नहीं है, आप आपको कुछ करनी है, किसी को बुलाना है, पुलिस का काम ऐसे सब देखने का नहीं। हर बार आप उसको बुलाए तो ये ठीक नहीं होता। इतना अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नेबर्स के साथ। फैमिली है तो बच्चे वाले बहुत सारे बच्चे लोग हैं तो ये आवाज होता है। और कुछ ना कुछ अजीब से आप सुने तो आपको ये पहली बात ये कि एक दिन आता है बहुत आप फ्रीक्वेंटली सुने तो वो गड़बड़ है, और एक दिन आए तो इतना अजीब है तो आप सिर्फ आप सुने और कुछ नहीं और कोई नहीं, वो भी होता है ना। सिर्फ आपको सुनता है, आप कुछ किए। अच्छा, एक कंप्लेंट आई दूसरी घर से, कुछ कोई तो स्क्रीमिंग करता है, मे बी वो सुनिए, वो इतना आवाज स्क्रीमिंग किसी ने की है। पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन चलता है, उधर से आता है, पता नहीं, कोई आए पूछे तो हम तो कह दिया इधर से नहीं। और उस लड़की या औरत गई and getting the food from the the delivery person and doing her work. मैं तो ऐसे की, ऐसे नहीं, मैं बाहर आई, ऊपर गई, पीछे वीडियो की है, ऐसे कुछ कोई है, कुछ है, और I was checking each and every side of the house, and I was also taking the video in the front of my house. तो गलत बातें आपको ऐसे कुछ आवाज अजीब सुने तो ऐसे होता है टेंशन। ऐसी बात नहीं है मैं अकेली है तो मुझे भी लगती है कि ये आवाज बहुत अजीब है। अच्छा, एक बार आई, दूसरी बार आए, बार बार आए तो हमको टेंशन होता है, ये क्या है ना। और एक बात आपको ध्यान से सुननी है कि आप अकेले हैं तो ऐसे टेंशन होता है, ये बच्चे लोग खेलता है, नहीं तो कोई कॉकरोच आए तो ऐसे लोगों का इतना फोबिया होता है, कुछ ना कुछ कीड़े को देखे तो ये आवाज उठाता है। ऐसे में भी ऐसे कुछ फोबिया मेरे पास भी ऐसे में आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट हैविंग एनी फोबिया एट ऑल, लाइक कुछ देयर आर पीपल हैविंग फोबिया by seeing the cockroach, lizard and so many things. कुछ ऐसे आए तो आवाज उठाता है, वो तो एकदम कॉमन है, it's quite normal too, and you don't have to take tension because of that. ऐसे
if no one is getting disturbed by the noise, why should you? ऐसे पहले आपको ऐसे है तो आप अकेले हैं इसलिए होता है। आवाज एकदम कॉमन होता है रेसिडेंशियल एरिया पे, बच्चे लोग खेलता है, भजन चलता है, सेरेमनीज होता है, घर पे फंक्शन है तो इतना लोग आता है जाता है, इतना पार्टी चलता है, बहुत सारी चीज होता है। एक घर होता है, इसका मतलब घर है, ठीक है। ऐसे घर है तो ये सब चलता है। ये कुछ कॉन्वेंट नहीं है, ऐसे बोर्डिंग स्कूल नहीं है, ऐसे कोई टेंशन ना है, एकदम चुपचाप, लाइट बंद हो जाए 9 बजे सब बेड पे जाके सो जा, ऐसे चीज नहीं है ना। एक घर है, पार्टी चलता है, सेलिब्रेशंस होता है, फेस्टिवल्स होता है, भजन्स होता है, बच्चे लोग होता है, और ये सब चलता है। झगड़ा भी चलता है, और कुछ ना कुछ अजीब कीड़े आए तो, जैसे कि कुछ कॉकरोच वगैरह ये सब आए तो अचानक टेंशन होता है, स्क्रीमिंग होता है। ऐसे इतना टेंशन हो लेने का जरूरत नहीं है। हर एक बात को पुलिस को बुलाए तो इतना, उन लोगों का इतना काम है, आप सोचिए। कुछ आवाज सुने, आप आए, पूछे, जाए, फिर आप कैजुअली आपका टिफिन लेके जाए। हमारे बारे में सोचिए, आप ऐसे क्यों टेंशन लेते हो? है? अरे बच्चे लोग होता है, खेलता है, आवाज उठाता है, और घर पे घर ऐसे होता है, घर पे इतना कुछ ऐसे। वी आर नॉट लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल, इट्स नॉट द बोर्डिंग स्कूल जैसे स्ट्रक्चर है। एक घर है, घर पे आवाज ज्यादा होता है, भजन चलता है सुबह सुबह, और इतना सेरेमनीज, फंक्शंस, गाना चलता है, और लोग आता है जाता है, बहुत सारे गेस्ट आता है, और ये पार्टी चलता है, बर्थडे पार्टी या कुछ ना कुछ पार्टी चलता है। ऐसा होता है घर। खेलता है, कुछ लेता है, नहीं तो रोता है, झगड़ा चलता है, ये सब घर पे होता है। आप ऐसे सोचे तो इस सब का टाइम है। एंड आई हर्ड समथिंग आफ्टर 10:30, 11 एंड ऑल। ये मेरा जवाब, मैं अकेले थी, ऐसे आवाज सुनी, अच्छा एक बार आए, 2 बार आए, बस हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद नहीं। मैं ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं किए, जाके घर से निकाल के। ऐसे मैं कई बार आवाज सुनी, मैं किधर भी नहीं कंप्लेन नहीं किए। अरे बाहर आए तो लोग झगड़ा करते हैं रोड पे, कब? रात पे, आधा रात पे, मतलब around 2 o'clock, 3 o'clock, I heard the very weird noise. When I was alone, I heard the weird noise, and I came out, I took the video. अच्छा एक दिन हो गया, बस छोड़े, दूसरे दिन हो रहा है, आप देखिए जरा, फिर से हम बुलाने का होता है। अरे इतना झगड़ा करते हैं, बहुत आवाज आता है, हर दिन चलता है, तो आप किसी को कंप्लेंट, I mean you can raise the complaint.
I did not disturb anyone. I didn't get into anyone else's house. ऐसे आपके घर से आवाज आए, इधर से आए, उधर से आए। एक दिन आए तो दूसरे दिन नहीं आता है ना। एक दिन का बात छोड़िए। से आप अकेले हैं तो ये सब नोट कीजिए। ये प्रिपरेशन होना चाहिए कि लोगों के साथ एक स्माइल पहले शेयर कीजिए। पहचान कौन रहता है इधर उधर, कैसे पहचान कर सके। अब बाहर आए तो फेस टू फेस करे तो आप एक स्माइल से आप कुछ ग्रीटिंग्स बोलिए, नहीं तो एक स्माइल काफी है। मुस्कुराहट आपके मुंह पे है तो बस उनको पता चले ये कौन है, इधर कौन है, कौन रहता है। कोई तो आए कोई तो जाए, हमको क्या पता। ये अकेले जो भी आप रहे तो, अकेले आप रहे तो ये सब टेंशन्स चलता है। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है, आज आता है कल भी आ रहा है तो कल आया है, आवाज कल आप सुने, आज भी है, कल होता है। फिर हम उसके बारे में पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक अप्रोच, एक तरीका होता है। अच्छा अभी आपको कुछ कहना है, आप घर के अंदर है ना, सब कुछ बंद करके आप रहिए। कुछ ऐसे टेंशन लेने का कुछ नहीं है। और सुबह आए, हमें सुबह आने के टाइम बाहर आइए, तरीका यही है। सुबह आप आइए, आप कुछ बात कीजिए एक दूसरे के साथ। ऐसे बोलिए कि कल कुछ वियर्ड नॉइस आए पीछे से, आप सुने ना सुने, अब ऐसा पूछना है। उसका तरीका अलग है, अप्रोच एकदम अलग है। अचानक किसी को घर के घुस के आपने किए, आपने सुनिए और फिर आपके काम फटाफट करने का आप जाए तो ये क्या तरीका है। हर एक चीज को हर एक अप्रोच अलग है। आप किसी को अप्रोच करें तो एकदम पहले आप शेयर करें स्माइल। पहचान स्माइल से होता है और कुछ ग्रीटिंग्स बोले, अच्छा होता है। कुछ कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ये लोग इधर है। और जरूरत है तो फोन नंबर लीजिए। ऐसी बात नहीं है कोई भी नहीं देता है, पड़ोसी है तो फोन नंबर होना चाहिए। अरे एक मैसेज किए तो सब कुछ चलता है। अच्छा बहुत इतना टेंशन है तो सुबह आइए, बात करें। और इतना इमरजेंसी है तो मैसेज कीजिए, फोन कीजिए। नहीं तो सुबह आने की हमें सुबह तक वेट करनी है। और आपका अप्रोच एकदम डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आपको कोई राइट नहीं देता किसी को डिस्टर्ब करने का। And you cannot step into anyone else's service just like that. You cannot question anyone just like that. अब बाहर आए तो हमको इतना, मैंने इस एरिया पे हम थे
इतने लोग घर पे आए जाए, इतना पार्टी भी हम तो किए। मेरी सन जूनों की पार्टी, बर्थडे पार्टी तो इस घर पे हुआ। पीछे एडजेसेंट वाले घर है ना, उस पे इतने छोटे छोटे बच्चे आए, इतने लोग आए जाए, इतना प्यार से बात किए। हर एक इंसान को हमको पहचान कर सकते हैं। हम अकेली हूँ, इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि बाहर आए तो सबको पहचान कर सकते हैं, एक स्माइल से, एक ग्रीटिंग से। ऐसे होना चाहिए। आप अकेले हैं तो पहले कॉन्वर्सेशन ऐसे होना चाहिए, मुस्कुराहट, हंसे तो। अच्छा, आप औरत है तो औरत के साथ कीजिए, नहीं तो इतना आपको रिजर्व्ड टाइप है तो हर घर पे औरत होता है, कोई ना कोई लड़की या औरत हर घर पे है। You don't, if you are very reserved, you don't have to share your smile with the man in that house. ऐसे कभी मत सोचिए। ऐसे पहले औरत और औरत की साथ बात होना चाहिए, वो बहुत आसान है। अच्छा, अकेले हैं तो ये सब आपको मैं कहना चाहती थी। और बहुत सारे हेल्पलाइन है, हाँ। और किसी का घर का, आई मीन यू डोंट हैव टू स्टेप इनटू समवन एल्सेस हाउस। कुछ आवाज सुने तो ऐसे नंबर से इतना नंबर से चाइल्ड लाइन का है, 1098 आप कॉल कीजिए, 112 कॉल कीजिए। You don't have the right to step into someone else's house just because of your thinking. कुछ इमरजेंसी है तो 1098 कॉल कीजिए। औरत है तो चाइल्ड हेल्पलाइन भी हुई है। As of my knowledge, you will get a quick response from 112, from 100, from 1098. आप ऐसे, I mean, you don't have, if you are not sure about anything, you cannot simply say that I heard the noise from this house. You cannot say that. Even I cannot say it. I just went out and I took the video. I couldn't get any sign. I was checking the backyard, I was checking the sides of the house, even at the very front on the road. I couldn't get any sign. So I cannot simply say that, the noise is coming out of this house. I cannot say it. And you have to watch it whether it is coming out if at all, if it is happening continuously, persistent, if the case is quite frequent, and if you have that sort of fear, then you can act upon it. Otherwise, it's the fear in you that's called as phobia. I will definitely let you know about that. When you are alone, you will have this kind of phobia. That's quite normal too. But
दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू. एक दिन आए तो छोड़े. Just have to, I mean, if at all, if you are really concerned about it, अच्छा हेल्पलाइन से ले आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका नेबर्स के साथ है तो ऐसे प्रॉब्लम कभी नहीं होता. एक मैसेज कीजिए तुरंत, नहीं तो कॉल कीजिए. इतना डर है तो कॉल कीजिए. लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं सब. ऐसे आप कभी मत सोचे कोई नहीं है इधर. सब अच्छे लोग हैं. अच्छे ये आप अच्छे हैं एरिया पे है इतना. पर आई मीन all of them are well educated, well settled, very helpful. एजुकेशन की बात छोड़िए, ये हर एक इंसान का इतना अच्छा दिल है. अब इधर रहे तो पहले आप कॉन्वर्सेशन कीजिए आपके स्माइल के साथ. इतने लोग हैं, इतने, और हर एक घर पे औरत है, लड़की है, कोई ना कोई है फीमेल है. ऐसे बात नहीं है कि हर एक घर पे आदमी ही लोग है ना. पहले मुस्कुराहट आपके मुंह पे रखिए, बाहर आइए तो कॉन्वर्सेशन ऐसे होता है पड़ोसी के साथ. उसके बाद धीरे धीरे समझ हो जाता है. वी आर लिविंग इन अ वेरी टाइटली पैक्ड एरिया. हर एक दूसरे को मदद करना हर एक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इतना तो सोचिए कि आप एक दिन ऐसे हो गया, अरे दूसरे दिन आए तो वेट कीजिए. इतना फ्रीक्वेंट होता है. और इतना तो डर है तो हेल्पलाइन से. अब यू कैन नॉट सिंपली पुट योर फिंगर ऑन समवन और यू कैन नॉट से दैट द noise is coming out of this house, that house and all. I heard the screaming too and I was taking the video and I couldn't get any sign. Alright then, anyway, police log, man, there are so many ways to get help from your neighbors. At first you have to get in touch with, I mean, you need to keep in touch with your neighbors. Got it? Keep in touch with your neighbors. पहचान करने की कोशिश कीजिए कौन इधर रहता है, कौन इधर रहता है. हर एक घर पे औरतें हैं. आप औरत, लड़कियां औरत हो, पहले कांटेक्ट हर एक घर पे औरतें हैं उसके साथ कीजिए. एक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस आपको आता है. यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, एंड ऑल्सो you can live freely without any fear if you have the contact with your neighbors. ये बहुत अच्छी बात है. I'm so happy to invite you to my house if you are living next to me. But तरीका तो होना चाहिए, मैनर्स होना चाहिए. हाँ, सुबह आए तो अच्छा लगेगा. हमको इनवाइट करने का कुछ टेंशन गड़बड़ नहीं हो जाता है. अब आइए, आप कुछ ना कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो काफी लीजिए. एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है.
ऐसे पड़ोसी के हर एक प्लेस पे हो, ये बहुत कॉमन है। अचानक अब आए तो हमको क्या पता आप ऐसे करे, तो आप कुछ करने वाले ही तो। आजकल दुनिया ऐसे है ना, अब मुझे पता भी नहीं आप कौन है। अब अचानक मेरे घर पे घुसे तो मुझे इतना टेंशन होता है कि ये क्या है, ये कौन है। अच्छा, भाषण देने का जरूरत नहीं है, और इतना तो होना चाहिए कि मैनेज होना चाहिए, और फोबिया निकाल के आप बैठे तो अच्छा लगेगा। आपको इतना टेंशन नहीं लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे रेसिडेंशियल एरिया पे रहे तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लोग अच्छा है इधर, और मदद के लिए सब आता है। और पहले आप फोन नंबर लीजिए, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने का पहले आदत होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। नहीं तो आप फोबिया पे रहे तो हम क्या करें, कैसे मदद करें आपको, वही तो बात है ना। ठीक है, thank you so much for your time, and this is not only for the, I mean, I'm not simply talking about this to the neighbors. I'm talking to you. If you're a woman, if you're a girl or a woman, you need to understand all these points. पहले ये समझ होना चाहिए, ये बोर्डिंग स्कूल नहीं है, एक घर है। इधर हर घर पे कुछ ना कुछ भजन चलता है, बच्चे लोग है आवाज उठाता है, खेलता है, रोड पे खेलता है, कुछ ना कुछ होता है घर पे, ऐसे ही होता है। हम बोर्डिंग स्कूल पे नहीं तो स्कूल पे नहीं है ना, ऑफिस पे नहीं है ना। ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस आप एक्सपेक्ट करें तो कैसे चलता है। और रात पे अचानक आप आवाज सुने तो, एक बार सुने, दो बार सुने, आप सोचिए पहले कांटेक्ट रखी है तो हर एक आपके पड़ोसी के साथ कोई भी नेबर से कांटेक्ट होना चाहिए। टेक द नंबर्स। और कुछ है तो अच्छा क्या चल रहा है, ऐसे हो रहा है, अरे फ्रीक्वेंटली होता है तो कुछ गड़बड़ है, नहीं तो आपको फोबिया है ना। एकदम फोबिया पे आप रहे तो कैसे ये सब चलेगा, है? ये कॉकरोच आए तो कोई तो आवाज उठाता है, कुछ ना कुछ कीड़ा आए तो आवाज उठाता है, कुछ ना कुछ लिजर्ड है, सब होता है। कंस्ट्रक्शन चलता है पीछे, बहुत सारे लोग हैं। ठंडे दिमाग पे आप रहिए, और ये सब समझ धीरे धीरे आ जाता है। और हर एक इंसान के साथ मुस्कुराहट लेके बात कीजिए, नहीं तो कम से कम कोशिश कीजिए ऐसे स्माइल के साथ फेस करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।